हेलो एवरीबॉडी। आज के इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर के अंदर हम जो फोकस करेंगे वो फंक्शन बेस्ड मैट्रिक्स के ऊपर हमारा फोकस होगा। हम एफपी को फोकस करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फंक्शन बेस्ड मैट्रिक्स, जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं और फंक्शन बेस्ड मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो कॉमनली यूज्ड है वो है फंक्शन पॉइंट। ठीक है, फंक्शन पॉइंट मैट्रिक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी को मेजर करने के लिए, ताकि हम जो है वो उसका एस्टिमेट्स लगा सके क्वाइट ईजीली। और फंक्शन पॉइंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा मौजूद होना चाहिए। हिस्टोरिकल डाटा हमारे पास मौजूद होगा कि फॉर एग्जांपल इस टाइप का प्रोजेक्ट जो है वो हमें कितनी देर कितना लाइन ऑफ कोड उसमें अप्रॉक्सीमेटली रिक्वायर्ड हो सकता है, या कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड हो सकती है, या अगर ये इस टाइप का प्रोजेक्ट हम कौन सी लैंग्वेज में करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना लाइन ऑफ कोड बनेगा। ये सारे हिस्टोरिकल डाटा हमारे पास मौजूद होता है। और फिर हम जो है वो फंक्शन पॉइंट इस्तेमाल करके जो है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल देते हैं, एफर्ट निकाल लेते हैं, और अपना जो है वो कितना बड़ा हमारा कोड बनेगा एंड सो ऑन। उसके अलावा हम एस्टिमेटेड नंबर ऑफ़ एरर्स के इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में इस किस्म के एरर्स आते हैं ताकि हम उसमें कम से कम एरर्स जो है वो उसको ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, उसमें कम से कम एरर आए। एंड द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड प्रोजेक्टेड सोर्स लाइन ऑफ कोड। ठीक हो गया। फंक्शन पॉइंट्स आर डिराइव्ड यूजिंग एम्पेरिकल रिलेशनशिप, यानी कि एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है हमारे पास फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए। और वो जो रिलेशनशिप है वो आपकी डायरेक्ट मेजर्स के ऊपर बेस करती है, यानी कि आप डायरेक्ट मेजर्स को काउंट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेजर्स के ऊपर आप फंक्शन पॉइंट निकालते हैं ताकि आप जो है वो क्वालिटेटिव असेसमेंट कर सकें कॉम्प्लेक्सिटी की। जब हम फंक्शन पॉइंट की बात करते हैं तो फंक्शन पॉइंट के अंदर आपके पास 5 डोमेन्स आती हैं। एक, नंबर ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स, नंबर ऑफ एक्सटर्नल आउटपुट्स, नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंक्वायरीज, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स एंड एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। ये 5 वो पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आपका फंक्शन पॉइंट मैट्रिक जो है वो आपको एवेल्यूएट करके फिर आगे इसका फॉर्मूला आता है जिसके ऊपर वो इसकी कैलकुलेशन करता है। सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। हमारे पास एक डाटा फ्लो डायग्राम है सेफ होम सॉफ्टवेयर का। इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास ये प्रोसेस है, सेफ होम यूज़र इंटरेक्शन फंक्शन। ये हमारा प्रोसेस है और इसमें कुछ इनपुट्स हो रहे हैं, कुछ आउटपुट्स हो रहे हैं। तो अगर हम इन इनपुट्स और आउटपुट्स को गौर से देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ़ एक्सटर्नल इनपुट्स। हमारे पास पासवर्ड है, हमारे पास पैनिक बटन है, और हमारे पास एक्टिवेट डीएक्टिवेट है। ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल इनपुट्स हैं। उसके बाद अगर हम चेक करें तो हमारे पास एक्सटर्नल इंक्वायरीज 2 हैं। कौन कौन सी, जोन इंक्वायरी, ठीक है, और सेंसर इंक्वायरी। ये 2 हमारे पास इंक्वायरीज हैं, यानी कि ई आईज हो गई आपके पास। एक्सटर्नल इनपुट्स ई आईज, एक्सटर्नल इंक्वायरीज ई क्यूज। देन वी हैव व्हाट, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल। दिस वन इज़ ओवर हियर। ये हमारे पास एक है, ठीक है। 2 एक्सटर्नल आउटपुट्स, आपके पास यूज़र के लिए मैसेजेस है, ठीक है, और सेंसर स्टेटस। ये 2 आउटपुट्स यूज़र के लिए हैं, तो ये एक्सटर्नल आउटपुट्स हैं आपके पास। एंड 4 इंटरफेस फाइल्स, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल। इंटरफेसिंग के लिए आपके पास टेस्ट सेंसर, जोन सेटिंग्स, ठीक है, एक्टिवेट डीएक्टिवेट एंड अलार्म अलर्ट। ये आपकी जो है वो इंटरफेस फाइल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। यहाँ से हमें काउंटिंग मिल गई, इस डीएफडी से हमें एक काउंटिंग मिल गई हमारे पास फंक्शन पॉइंट कैलकुलेशन करने के लिए। और तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास एक फंक्शन पॉइंट का टेबल है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक एम्पेरिकल फंक्शन मौजूद है, तो उसके लिए हमें एक टेबल मिलता है। अब हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जो हमारे डोमेन है वो सिंपल है, एवरेज है, या कॉम्प्लेक्स है। सो इन दिस सिनारियो हम अजूम करते हैं कि वो सिंपल डोमेन के अंदर लाया करता है हमारा सेफ होम प्रोजेक्ट। तो सेफ होम प्रोजेक्ट में हमारे पास फिर ये वैल्यूज़ अजूम की जाती हैं। दीज वैल्यूज़ आर कांस्टेंट वैल्यूज़। जो जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, या एवरेज है, तो यही वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, फॉर्मूले का पार्ट हैं जो हमें अजूम करनी होती हैं।
तो हम ये अजूम कर रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सिंपल प्रोजेक्ट है, तो हमें ये भी इस्तेमाल नहीं करनी और ये भी इस्तेमाल नहीं करनी, हम सिंपल प्रोजेक्ट की कॉलम वैल्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जैसे कि हमने देखा था कि इनपुट्स हमारे पास 3 थे, 3 EIs थे हमारे पास, आउटपुट्स हमारे पास 2 थे, EOs इंक्वायरीज हमारे पास 2 थी, और इंटरनल लॉजिकल फाइल 1 और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल 4। ये हमने अभी हमारे फॉर्मूले से यहाँ से हमने ड्राइव किया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोबारा से कि 3 EIs, 2 EQs, 1 ILF, 2 EOs एंड 4 EIFs। ठीक है, हमने जब यहाँ पे पुट किया तो सिंपल मैथमेटिक्स है, हमारे पास 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 7 1 ज़ा 7 एंड 4 5 ज़ा 20। फिर उन सबका समीशन किया तो हमारे पास आ गया 50। ये 50 है हमारा काउंट टोटल, ये 50 है हमारा काउंट टोटल। सो एक वेरिएबल हमारे पास आ गया काउंट टोटल का। वी जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट कि काउंट टोटल हमारे पास 50 आ गया हुआ है। हम स्लाइड पे भी लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। काउंट टोटल इज इक्वल टू 50, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आते हैं FI के ऊपर, हम FI कैलकुलेट करते हैं, और I का मतलब है ये 14 क्वेश्चंस। I स्टैंड्स फॉर 1 to 14। ये 14 क्वेश्चंस आपके जो हैं वो FI हैं जिनका हमने जवाब देना है। और ये जो 14 क्वेश्चंस हैं ये कहलाते हैं वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर और VAFs, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर्स VAFs। और इन 14 क्वेश्चंस के हम आंसर देते हैं फ्रॉम 0 to 5, फ्रॉम 0 to 5, 0 being not important or not applicable, 5 being absolutely essential. So let's assume some values. Question number 1 है, does the system require reliable backup and recovery? सेफ होम सिस्टम की बात हो रही है। We are assuming yes it is absolutely essential, तो हमने 5 इसको वैल्यू दे दी क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 2, आर स्पेशलाइज्ड डाटा कम्युनिकेशंस रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन टू और फ्रॉम द एप्लीकेशन? इसको भी हमने एब्सोल्यूट एसेंशियल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, आर द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग फंक्शंस? हमने कहा नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको सिंगल डिस्ट्रीब्यूटेड के बगैर भी काम कर सकते हैं। इस परफॉर्मेंस क्रिटिकल? एब्सोल्युटली, सेफ होम सिस्टम है, परफॉर्मेंस क्रिटिकल होनी चाहिए, इसलिए हमने 5 दी इसको वैल्यू। विल द सिस्टम रन इन एग्जिस्टिंग हैवीली यूटिलाइज्ड ऑपरेशनल एनवायरनमेंट? वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, मे बी नॉट, सो हम इसको 3 दे देते हैं वैल्यू। डज द सिस्टम रिक्वायर ऑनलाइन डाटा एंट्री? यस, ताकि ऑनलाइन उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। Does the online data entry require input transaction to be built over multiple screens or operations? नहीं, उसके लिए हमें multiple screens की ज़रूरत नहीं है। So हमने assume किया कि 1। Our internal logical file updated online? इसका हमने 3 दिया कि मे बी कोई अपडेट पैच आ जाए तो हम उसको ऑनलाइन अपडेट करना पड़ जाए। Our input output files और inquiries complex? Not so sure, मे बी नॉट, तो इसलिए हमने 3 दे दिया। Is the input processing complex? नॉट श्योर दैट मच, तो हमने इसको भी 3 दे दिया। इज द कोड डिज़ाइंड टू बी रीयूजेबल? एब्सोल्युटली, ताकि हम फ्यूचर में भी सेफ होम डिज़ाइन के ऊपर उसको रीयूज़ कर सकें। आर कन्वर्जन इंस्टॉलेशन इंक्लूडेड इन द डिज़ाइन? नो, कन्वर्जन इंस्टॉलेशन की इतनी ज़्यादा नहीं है फीचर अवेलेबल डिज़ाइन के अंदर हमारे। इज द सिस्टम डिज़ाइन फॉर मल्टीपल इंस्टॉलेशंस एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस? येस, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो हमने इसको 5 कर दिया। इज द एप्लीकेशन डिज़ाइन टू फैसिलिटेट चेंज एंड ईज ऑफ यूज़ बाय द यूज़र? नो, 1 कर दिया कि हम यूज़र से नहीं चेंज करवाना चाहते। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास जब आई तो इन सब का हमने क्या करना है, इन सबको हमने ऐड कर देना है, इन सबको हमने ऐड कर देना है। तो ये हमारा निकलेगा समीशन एफ ऑफ आई, समीशन एफ ऑफ आई। तो ये हमारे पास समीशन एफ ऑफ आई हम अजूम करते हैं इस फॉर्मूले के लिए। ठीक है, ये फंक्शन पॉइंट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है हमारे पास, जिसमें हमारे पास आएगा काउंट टोटल। काउंट टोटल हमारे पास क्या था, काउंट टोटल हम निकाल चुके हुए हैं कि हमारा है 50, और समीशन ऑफ एफ आई जो अभी हमने 14 क्वेश्चंस किए उनका सम अभी हमने करना है। तो ये हमारा समीशन एफ आई है। ठीक है, और ये 2 कांस्टेंट वैल्यूज हैं 0.65 एंड 0.01। तो ये हमारा फंक्शन पॉइंट का एम्पेरिकल फार्मूला है जिसके जरिए हम फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जो वैल्यूज़ थी हमारे पास समीशन एफ आई की, वो उसका टोटल बनता है 46, यानी कि समीशन एफ आई इज इक्वल टू 46। तो अब हमने क्या किया कि 46 को हमने प्लेस कर दिया समीशन एफ आई की जगह पे, और काउंट टोटल को हमने प्लेस कर दिया काउंट टोटल की जगह पे। सो वी गेट द फॉर्मूला 50 इंटू 0.65 प्लस 0.1 इंटू 46 इज इक्वल टू 56। ये 56 हमारा निकला फंक्शन पॉइंट।
ये हमारी फंक्शन पॉइंट वैल्यू आ गई। जब फंक्शन पॉइंट वैल्यू आ जाती है तो देन वी लुक एट द पास्ट ह्यूरिस्टिक्स, पास्ट मॉडल्स, जिसकी बेस पे हम एस्टिमेशन कर सकते हैं हिस्टोरिकली स्पीकिंग। तो अगर हम हिस्टोरिकली स्पीकिंग की बात करें तो हम सपोज करते हैं कि हमारी हिस्ट्री में हमने चेकआउट किया कि 1 फंक्शन पॉइंट ट्रांसलेट्स इनटू 60 लाइन ऑफ कोड बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि सेफॉर्म प्रोजेक्ट अगर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस पे प्रोग्रामिंग के ऊपर किया था, और उसकी जो हिस्ट्री है, उसके जो रिकॉर्ड्स हैं, उससे हमें ये पता लगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आप करते हैं तो आपकी 60 लाइन ऑफ कोड जो है वो 1 फंक्शन पॉइंट के बराबर ट्रांसलेट करता है। और इसी तरह 12 फंक्शन पॉइंट जो हैं आपके, वो आपके 1 पर्सन मंथ ऑफ एफर्ट के बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमें हिस्ट्री से पता लगा, ये हमारा हिस्ट्री से निकला है, राइट। तो अगर हम सेफ होम के वैल्यूज़ के हिसाब से उसके एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड और उसका एस्टिमेटेड पर्सन मंथ एफर्ट निकालना चाहें तो हमारे पास क्या बनेगा, सेफ होम के हमारे पास फंक्शन पॉइंट्स हैं 56, तो 56 इंटू 60 विल गिव अस 3360 लाइन ऑफ कोड। ये हमारे पास इतना बड़ा कोड होगा सेफ होम प्रोजेक्ट के लिए, सेफ होम सॉफ्टवेयर के लिए। सिमिलरली 56 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12 फंक्शन पॉइंट जो है वो आपका एक बंदे के एफर्ट बताते हैं, 1 पर्सन मंथ एफर्ट। तो अगर हम 56 डिवाइड बाई 12 करें तो 4.667 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 पर्सन मंथ एफर्ट, यानी कि 5 बंदों की पूरे महीने की एफर्ट रिक्वायर्ड है इस सेफ होम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। ठीक है, और 3360 लाइन ऑफ कोड जो है ना वो रिक्वायर्ड है इस सेफ होम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। इस तरह हम और भी एस्टिमेट्स फंक्शन पॉइंट की मदद से निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ वाई फंक्शन बेस्ड मैट्रिक्स और FP फंक्शन पॉइंट्स are important in our estimations of software engineering, right? So that's it for this video. Thank you very much.